फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी 2022 के लिए चित्र प्रकाशन के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बीएससी थर्ड ईयर है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का 8वां मॉडल पेपर है, 8वां पेपर है। इसमें है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। कितना? सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पेपर सेकंड है इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। कितना? यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास आग कोष्टिका है। आग कोष्टिका जो इसका राइट आंसर होगा इसमें हमारे पास होगा कि एक ऑप्शन नंबर ए, एक एकांक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्रिस्टल व्यवहार करता है। किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आकाश ग्रेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अंतः केंद्रित बीसीसी जालक की प्रति एकांक कोष्टिका में जालक बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बिंदु हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है यदि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर सी एवं अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तब क्रिस्टलीय संरचना है। किस तरह की संरचना होगी? तो ये होगी तृणताक्ष की, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास द्विविमीय वर्गाकार जालक में होती है। क्या होती है भाई द्विविमीय वर्गाकार जालक में? 4 फोल्ड घूर्णन समिति। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्युत्क्रम जालक में ब्रेग की विवर्तन समीकरण है। व्युत्क्रम जालक में ब्रेग की विवर्तन समीकरण क्या होगी? 2 वेक्टर के डॉट वेक्टर जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द्वितीय कोटि के एक्स किरण विवर्तन की ब्रेग समीकरण कौन सी है? तो द्वितीय कोटि की एक्स किरण विवर्तन समीकरण कौन सी है भाई? डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए परमाणुीय संकुलन गुणांक होते हैं कितने परसेंट? ये होते हैं 74%। कितना? 74%। नेक्स्ट हमारे पास यदि साधारण तथा फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल के मात्रक शेल का आयतन V1 तथा V2 हो तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, V1 इक्वल्स टू V2। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टलीय संरचना है। कैसी क्रिस्टलीय संरचना है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, यानी दीर्घ प्रासी क्रमबद्ध। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी विधि में एकल क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता? निम्न में से कौन सी विधि में एकल क्रिस्टल प्राप्त नहीं हो सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। घूर्णन क्रिस्टल विधि में एकल क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन क्रिस्टल विधि। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसा है? विषमदैशिक स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव स्थानांतरित वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से बनी एकांक कोष्टिका का आयतन दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसका हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सही कथन चुनना है। तो कोई 2 कथन इसने दे रखे और हमें इसका राइट आंसर इसमें से हमें देखना है। तो पहला है हमारे पास आग कोष्टिका एक प्रकार की एकल कोष्टिका है जिसके कोनों पर केवल एक जालक बिंदु होता है। और नेक्स्ट दूसरा है आग कोष्टिका एक न्यूनतम आयतन एकांक कोष्टिका है। तो ये क्या होगा? सेकंड वाला जो पॉइंट है राइट होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट देखते हैं। उस तल में मिलर अंक जो तीनों अक्षों के अनुदिश यानी 1α रेशो 1a रेशो 3b रेशो -2c के अनुपात में अंतःखंड पर काटता है जहां ए बी सी आग सदिश नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट होगा, यानी 6 2 बार 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कोपर क्रिस्टल की संरचना है। कोपर क्रिस्टल की संरचना है कैसी, गाढ़ संकुलित फलक केंद्रित घनीय, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास समचतुर्भुजी क्रिस्टल तंत्र के लिए कौन सा आंसर सही होगा, इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो समचतुर्भुजी क्रिस्टल तंत्र के लिए अल्फा इक्वल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री का होगा, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यदि ABC क्रिस्टल जालक के स्थानांतरित सदिश हों तथा ABC व्युत्क्रम जालक के सदिश हों तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। वेक्टर A डॉट वेक्टर A इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सरल घनीय जालक में दो निकटस्थ पड़ोसियों के बीच की दूरी क्या है। तो दो सरल घनीय जालक है दो हमारे पास, तो उनके पड़ोसियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। इसमें आंसर भी हमारे पास क्या है, ए, ठीक है। FCC फलक केंद्रीय घनीय में प्रति इकाई FCC कोशिका में परमाणु संख्या होती है। परमाणु की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या होती है FCC में 4 की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास NaCl संरचना के लिए समवन्य संख्या होगी। NaCl संरचना के लिए समवन्य संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी 6, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में 110 तलों के बीच की दूरी क्या है, तो सोडियम क्लोराइड में 110 तलों के बीच की दूरी है, ऑप्शन नंबर बी यानी A/√2, ठीक है। FCC जालक की उप सहसंयोजक संख्या है, FCC जालक की उप सहसंयोजक संख्या कितनी है भाई, ये है हमारे पास 12। NaCl संरचना के लिए उप सहसंयोजक संख्या, NaCl संरचना के लिए उप सहसंयोजक संख्या कितनी है, तो ये उप सहसंयोजक संख्या अभी हम पीछे पढ़ गए हैं, ये होगी हमारे पास 12, ठीक है। BCC जालक के लिए संकुलन गुणांक है कितना, BCC जालक के संकुलन गुणांक कितना है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 0.68, कितना 0.68। नेक्स्ट हमारे पास NaCl जालक की एकांक कोशिका में दो निकटस्थ समान आयनों के बीच की दूरी कितनी है, तो समान आयनों के बीच की दूरी कितनी है NaCl में, ऑप्शन नंबर सी A/√2, ठीक है। ब्रेग नियम है, ब्रेग नियम क्या है, तो एक तरीके का ब्रेग नियम होता है, तो ये ब्रेग नियम क्या है, ब्रेग नियम है ऑप्शन नंबर सी 2 लैम्डा इनवर्स D इक्वल्स टू n कोसक थीटा, क्या है 2 लैम्डा इनवर्स D इक्वल्स टू n कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन के चारों ओर निकटस्थ Cl नेगेटिव आयनों की संख्या बतानी है। तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयनों की संख्या है हमारे पास कितनी है, 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना में प्रति यूनिट सेल अणुओं की संख्या होती है, यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना में प्रति यूनिट सेल अणुओं की संख्या कितनी होती है, ये अणुओं की संख्या हमारे पास होगी ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। NaCl क्रिस्टल की प्रति एकांक कोशिका में NaCl क्रिस्टल की प्रति एकांक कोशिका में Na पॉजिटिव आयन सिंगल बॉन्ड Cl नेगेटिव आयन युग्मों की संख्या कितनी होगी, 4। और यही क्वेश्चन हम सेम अभी ऊपर भी पढ़ गए, ये वाला ये भी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो HCP का APF गुणांक होता है, HCP का जो गुणांक है APF गुणांक क्या कितना होता है 74%, ठीक है। डायमंड, नेक्स्ट हमारे पास डायमंड की संरचना में प्रति एकांक कोशिका में अणुओं की संख्या है। तो डायमंड की संरचना में प्रति एकांक कोशिका में अणुओं की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। नेक्स्ट में हमें निकालना है कि सही कथन को चुनना है, कोई दो कथन इसमें दे रखे, तो इनमें से कौन सा सही हमारे पास होगा। तो दोनों HCP और FCC संरचना का APF गुणांक समान होता है, बात सही है, बिल्कुल ठीक है। NaCl क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में 4 अणु होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। अब
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रथम ब्रिलुआ जोन सीमित होता है। प्रथम ब्रिलुआ जोन सीमित होता है क्या, तो के एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए इक्वल्स टू के वाई द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिमिटिव एकांक कोष्टिका में, नेक्स्ट है प्रिमिटिव एकांक कोष्टिका में एक जालक बिंदु होता है। ठीक है, प्रिमिटिव एकांक कोष्टिका में एक जालक बिंदु होता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर क्रिस्टल की संरचना है कैसी, गाढ़ संकुलित फलक केंद्रित घनीय एफसीसी। और ये क्वेश्चन हम अभी पीछे भी करके आए हैं। ठीक है, गाढ़ संकुलित फलक केंद्रित घनीय यानी एफसीसी। नेक्स्ट हमारे पास है तो नेक्स्ट है हमारे पास सरल घनीय जालक में प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या है कितनी है, परमाणुओं की संख्या हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हमारे पास बीसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक है। बीसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक है एफसीसी, सभी को पता है। बीसीसी जालक का व्युत्क्रम एफसीसी है और एफसीसी जालक का व्युत्क्रम बीसीसी होगा। नेक्स्ट हमारे पास किसी क्रिस्टल के क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी के लिए निम्न व्यंजक हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा व्यंजक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी DHKL इक्वल्स टू 1/1 बाई अंडर रूट एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बीसीसी जालक में प्रिमिटिव एकांक कोष्टिका का आयतन होता है, ऑप्शन नंबर ए क्यूब बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास बीसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक सदिश दिया जाता है। बीसीसी जालक का व्युत्क्रम सदिश दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रीवियस एग्जाम में भी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, x प्लस वाई बाई ए, वाई प्लस जेड बाई ए तथा z प्लस एक्स बाई ए द्वारा। ठीक है। यदि घनीय जालक का जालक नियतांक a हो तो 101 तल का अंतराग्राहिक अंतराल क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास a/√2। नेक्स्ट हमारे पास एक क्रिस्टल n फोल्ड घूर्णन अक्ष रखता है यदि वह n बार अभिन्न स्थिति धारण करे जब उसे x डिग्री घूर्णन करते हैं, जहां x है 360 डिग्री का। कितना होगा, 360 डिग्री का। तो नेक्स्ट हमारे पास षटकोणीय क्रिस्टल में दो क्रिस्टल अक्षों के बीच का कोण है कितने डिग्री का, षटकोणीय दो क्रिस्टलों के बीच का कोण 60 डिग्री का। ठीक है। एकंताक्ष क्रिस्टल अक्षों के बीच का कोण कोणीय संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री और नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है। यदि नेक्स्ट हमारे पास यदि ए बी तथा सी स्थानांतरीय सदिश तथा ए बी तथा सी व्युत्क्रम में स्थानांतरित सदिश हों तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, a.a इक्वल्स टू 1। व्युत्क्रम जालक वेक्टर है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्रिस्टल के जालक तल के अभिलंबवत होता है। नेक्स्ट हमारे पास फलक केंद्रित घनीय जालक में दो निकटस्थ पड़ोसी बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, बीच की दूरी होती है कितनी, a/√2। एक विमीय जालक के लिए मैडलुग नियतांक का मान है कितना है, 2 log e स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास डायमंड अर्थात हीरे की स्पेस जालक है, डायमंड अर्थात हीरे की स्पेस जालक है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रति एकांक कोष्टिका में 8 परमाणुओं के साथ एफसीसी जालक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन दिए गए हैं इसमें। फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी में उपचय संयोजक संख्या 12 होती है। घनीय क्रिस्टल में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होता है। और थर्ड हमारे पास घनीय क्रिस्टल में अल्फा ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।